नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कलाम एकेडमी के परिवार में। जैसा कि दोस्तों यूजीसी नेट 2024 के लिए दूसरा नोटिफिकेशन इस साल का रिलीज हो चुका है। क्या क्या है इंपॉर्टेंट बातें, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें इस सेशन में हम देखने वाले हैं। पहले एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो बॉडी कौन है। वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रूप में इसे जाना जाता है। एग्जाम का नाम क्या है? यूजीसी नेट 2024। दिसंबर क्यों बोला गया है? क्योंकि यहां पर 2024 में ये दूसरा एग्जाम है जो हो रहा है। इसका एग्जाम लेवल है, ये राष्ट्रीय यानी नेशनल स्तर का एग्जाम होता है और साल में 2 बार होता है। और एग्जाम ऑनलाइन होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में ये जाना जाता है। इस एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं वो 19 नवंबर से शुरू होंगे और 10 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। यानी ये डेट इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आप यूजीसी नेट 2024 के जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर पाएंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय मिलता है आपको यहाँ पर। और जो लैंग्वेज मोड है वो है इंग्लिश और हिंदी। आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। टोटल 85 सब्जेक्ट है वो इंक्लूड किए गए हैं इस 2024 के एग्जाम के अंदर। जो नंबर ऑफ पेपर, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है। और दूसरा पेपर होता है जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का होता है। ये जो दूसरा आपका पेपर है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी से रिलेटेड अच्छे लेवल की क्वेश्चन है जो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। ये एग्जाम क्यों लिया जाता है? तो जो अपने भारतीय विश्वविद्यालय या कॉलेज है जिसमें या तो केवल सहायक प्रोफेसर या फिर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम या इस फॉर्म को भरने के लिए? हमारे पास योग्यताएं क्या हैं? तो आपके मास्टर्स में 55% अंक होने चाहिए, चाहे आपने एमए कर रखा हो या आपके एमएससी कर रखी हो, एमटेक, एमबीए, इस प्रकार के मास्टर कोर्स आपने कर रखे हैं तो 55% अंक चाहिए। 54.99% भी नहीं चलेंगे। क्या इन प्रतिशत अंकों में छूट भी मिलेगी? यस, छूट भी मिलेगी। ओबीसी, एससी, आपके एसटी कैंडिडेट है और जो दिव्यांग जन है, ट्रांसजेंडर है, उनको यहाँ पर 5% की छूट मिलती है। यानी 50% मास्टर में उनके पास में अंक होने चाहिए। क्या जो इस साल अंतिम वर्ष में है यानी कि जो आपका लास्ट ईयर है जिनका मास्टर्स का, वो भी एलिजिबल है क्या? बिल्कुल वो भी एलिजिबल है, लेकिन वो अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को 2 साल के अंदर अंदर पूरा कर ले। यानी कि अगर आपका मास्टर 2 साल का है तो 2 साल के अंदर आप पूरा कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यूजीसी नेट 2024 पात्रता मानदंड के अनुसार पीएचडी धारक जिन्होंने अपनी स्नातक कोर यानी कि मास्टर्स की डिग्री 19 सितंबर 1992 से पहले पूरा कर लिया हो, उन्हें कुल अंक के 5% तक की छूट मिलेगी। और उम्मीदवार जिनके पास किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या संस्थान का पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा हो या प्रमाण पत्र हो, या जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो वो डिप्लोमा या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके किससे, एआईयू से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा जैसे बीटेक वाले विद्यार्थी है, बीटेक वाले विद्यार्थी भी एलिजिबल हैं इसके लिए। लेकिन बीटेक वाले कौन से? जो 4 वर्ष वाले कोर्स वाले हैं, है ना, और या फिर मान लो इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्होंने कर रखा है, 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर जो कोर्स जिन्होंने कर रखा है, उनके जो प्रतिशत अंक है वो 75 होने चाहिए। 75% अंक होने चाहिए। अब आप में से कई सारे साथी कहेंगे कि सर हमारे तो ग्रेडिंग सिस्टम है, तो वो ग्रेड है वो 75% के इक्विवेलेंट होनी चाहिए यहाँ पर। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी और आपके जो अन्य दिव्यांगजन है, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी है, उनको यहाँ पर 5% अंक में छूट दी जाती है, ग्रेड में भी छूट मिलेगी। यानी कि जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनके 70% या इसके इक्विवेलेंट ग्रेड है वो उनको मिली हुई होनी चाहिए। ये तो हो गई आपके योग्यताओं को लेकर के। अब बात करते हैं आयु को लेकर के। देखो, आयु में जो जेआरएफ है
उसकी आयु है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी जो नॉन क्रिमिलेयर है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जो श्रेणियां हैं, उनके लिए ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट है वो दी गई है। यानी कि जेआरएफ है वो अन्य जो कैटेगरियां हैं वो 35 वर्ष तक के विद्यार्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं। एलएलएम वाले विद्यार्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट, और सशस्त्र बलों में जो सेवा कर चुके उम्मीदवार है उनको संबंधित यूजीसी नेट आयोजित होने वाले महीने के पहले दिन तक सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि के अधीन 5 साल की छूट प्रदान की जाती है। तो देखो जी, सशस्त्र बलों वालों को भी छूट मिल रही है। उपरोक्त आधार पर आयु में कुल मिलाकर के 5 वर्ष से ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। और उसके अलावा सहायक प्रोफेसर पद के लिए कोई ऊपरी जो आयु है वो सीमा तय ही नहीं की गई है, कोई भी दे सकता है ना। नेक्स्ट उसके आगे बात करते हैं। यहां पर हम लोग यहां पर जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 50 क्वेश्चन है वो पेपर फर्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन है। उसके अलावा कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन है, रीजनिंग जिसमें मैथ भी इंक्लूडेड है 5 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के 5 है, डेटा इंटरप्रेशन के 5 है, डीआई के तो 5 अलग से आते हैं, आईसीटी के 5 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीपल एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, हायर एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट आपके पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन, टोटल 50-100 नंबर का पेपर है जो आपका ये होने वाला है पेपर फर्स्ट। जो पेपर सेकंड होगा वो आपका कंप्लीटली बेस्ड होगा जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा। क्या किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर दोगे तो यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप छोड़ कर के भी आओगे तो कोई पेनल्टी है जो यहां पर नहीं लगने वाली है। ये थी आपके सारी की सारी यूजीसी 2024 जो अभी नोटिफिकेशन निकला है उनकी मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो सारी की सारी मैंने आपको बताई है। बाकी फर्दर अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है यूजीसी नेट का, तो वहां से भी आप डीपली जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। फॉर्म फीस जो है वो कितनी लगने वाली है, जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए तो 1150 रुपए है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपए है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 325 और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपए है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें। फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये बात भी हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। एक बार फिर से मैं रिमाइंड आपको करवा देता हूं। फॉर्म शुरू होंगे आपके 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करवाइएगा दोस्तों से और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।